अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स में मैं हूँ डॉक्टर किरण और आज का टॉपिक है फ्रैकल्स। ये बहुत कॉमन से स्किन प्रॉब्लम है और मोस्टली इसकी कंप्लेंट्स फीमेल्स में पाई जाती है, लेकिन ये मेल्स को भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको फ्रैकल्स की या चेहरे की छाइयों की मेन वजूहात के बारे में बताऊँगी और किस तरह उनसे बचा जाए और क्या घरेलू टोटके या मास्क आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको स्किन टोन इंडेक्स यानी कि आपको स्किन के डिफरेंट कलर्स होते हैं। हर इंसान का अपना एक पैदाइशी नेचुरली रंग होता है। ठीक है, इनमें फेयर होता है, लाइट कलर होता है, डार्क ब्राउन होता है। तो ये प्रॉब्लम्स अमूमन स्किन की प्रॉब्लम्स लाइट या फेयर कलर लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर के लोगों में। ठीक है, तो स्किन टोन इंडेक्स के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि बहुत सी ऐसी जल्द की बीमारियां हैं जो मैं वर्ड यूज़ करूँगी वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस्म की स्किन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि फ्रैकल्स क्या होता है। तो फ्रैकल्स जो हैं वो चेहरे की छाइयाँ होती हैं। ये ब्राउन छोटे छोटे स्पॉट्स से होते हैं जो स्किन के ऊपर ज़ाहिर होते हैं और ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी में बैठते हैं। या और अगर रंग की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लाइट या फेयर कलर के लोगों में और वो लोग जिनके रेड हेयर्स होते हैं या सुनहरी रंग के बाल होते हैं उनमें ये बीमारी आम लोगों की निस्बत स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब उसके अलावा देखा जाए तो फ्रैकल्स जो हैं वो कैंसर में इसके चेंजिंग के कुछ लोगों को ये दिमाग में आता है कि ये कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। तो ये ऐसा बहुत कम होता है और ना होने के बराबर ये प्रॉब्लम है जो कैंसर की तरफ लेके जाए। लेकिन अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो मेनली उसकी रीज़न ये होती है कि आपको कॉस्मेटिक इश्यूज़ होते हैं कि आप कितना पहले जैसे खूबसूरत नहीं दिखते। तो अब फ्रैकल्स जो है उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये चेहरे पे छाइयाँ बनती हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आपको अगर एक चीज़ या एक कंडीशन आपकी स्किन की ख़राब हो रही है, आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके किस वजह से हो रही है ये जानना हर पेशेंट का हक़ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम उनको लाजमी इस बारे में क्या करते हैं ताकि वो जो वजूहात होती हैं उनसे बचने की कोशिश करें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रैकल्स की सबसे बड़ी वजह जो है वो सूरज की रोशनी है। ठीक है, अब फ्रैकल्स मतलब हमारी जिस्म में एक पिगमेंट होता है मेलानिन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो स्किन है उसका कॉम्प्लेक्शन, जिनमें ये पिगमेंट ज़्यादा होता है उनमें ये स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जाता है। ठीक है, अब मेलानिन कैसे बनता है? तो मेलानिन जैसे ही आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में ज़्यादा मेलानिन होता है, प्रोड्यूस होता है और आप में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो अब मेलानिन इसके अलावा कैसे हो सकता है कि मतलब आप सूरज की रोशनी में होते हैं, आपकी स्किन ड्राई और खुश्क होती है, या ये मौरूसी बीमारी भी हो सकती है, मतलब छाइयाँ आपको विरासती तौर पर भी मिल सकती हैं। हार्मोनल चेंजेस यानी कि जिसमें आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, और फीमेल्स में तो ऐसी बहुत सी स्टेजेस होती हैं लाइफ की जिसमें उनको ये इशू होता है। और बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, गलत किस्म के कॉस्मेटिक्स बग़ैर मतलब जिसका कोई आपको आइडिया नहीं होता कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये कॉस्मेटिक्स के गलत इफ़ेक्ट की सूरत में भी आपके चेहरे पे ज़ाहिर होते हैं। अब मज़ीद आपको क्लियर करने के लिए कि फ्रैकल्स ये छाइयाँ कैसी हो सकती हैं, अब ये कुछ पेशेंट्स हैं, अब उनकी पिक्चर देख सकते हैं कि फ्रैकल्स किस तरह का आपकी स्किन पे नज़र आते हैं। ठीक है, और ये आपकी ब्यूटी को किस तरह से मुतासर करते हैं और आपने इनसे बचना कैसे है। तो ये एक फेयर स्किन पेशेंट है। ठीक है, एक फेयर स्किन फ़ीमेल है जिसको ये फ्रैकल्स हुए हैं और मोस्टली फेयर स्किन पीपल में सूरज की रोशनी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब अगर फ्रैकल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके ट्रीटमेंट की बहुत सी ऑप्शन है। उसमें वाइटनिंग क्रीम्स कुछ होती हैं, मास्क वाइटनिंग यूज़ होते हैं, सर्जरी होती है, फोटोथेरेपी होती है, लेज़र से होता है, रेटिनॉइड्स ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं, केमिकल पीलिंग होती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ये सारे प्रोसेस देर पा नहीं होते। ठीक है, आप कोई भी क्रीम या उस तरह लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ अर्सा फ़र्क पड़ेगा, आपको फिर से ये छाइयाँ पहले से ज़्यादा
ज़ाहिर होती हैं, तो मोस्टली लेज़र रिकमेंड करते हैं, लेकिन उससे भी वापसी के चांसेस दोबारा से होते हैं। तो अपने आप इससे कैसे बचना है, तो बेहतर यह है कि फ्रैकल्स से बचने की कोशिश की जाए, प्रिवेंशन का तरीका अख्तियार किया जाए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अब बचाव आसान होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो अब इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले जो मेन रिस्क फैक्टर है वो सूरज की रोशनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि अपने सूरज की रोशनी से जितना हो सके बचना है, कम से कम धूप में जाना है, और मोस्टली जो सुबह 10 बजे के बाद और शाम 3 बजे से पहले के 10 और 3 के दरमियान वाली धूप होती है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, इसकी रेज़ ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप धूप में जाते हैं, बहुत से लोगों की मजबूरी होती है, वर्किंग फीमेल्स भी होती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अच्छा सा सनस्क्रीन अप्लाई करें, ठीक है। सनस्क्रीन मतलब कि सूरज की प्रोटेक्शन, सूरज की छाँव से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ख़ास क्रीमें होती हैं, क्रीम होती है उसे हम सनस्क्रीन कहते हैं, आप वो यूज़ करें। वो आप धूप में जाने से 2 घंटा पहले इस्तेमाल करें। अपने चेहरे को ग्लासेस से कवर करें, ठीक है। और आप हैट का इस्तेमाल करें, और औरतें जो हैं वो हिजाब का इस्तेमाल कर सकती हैं, नकाब कर सकती हैं। और जो आउट कंट्रीज़ लोग हैं वो हैट पहन के या कैप वगैरह पहन के ख़ुद को इससे बचा सकते हैं। उसके अलावा आप अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी नेचुरल रेमेडीज़ की बात की जाए कि इसके लिए कोई नेचुरल रेमेडी होती है छाइयाँ ख़त्म करने के लिए, तो नेचुरल रेमेडीज़ जो रिकमेंड होती हैं वो अमूमन लेमन जूस है जिसमें विटामिन सी होता है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन लाइटनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। हनी का इस्तेमाल जो है वो शहद का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन की लाइटनिंग में इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल, एलोवेरा में तकरीबन हर बहुत से फ़ायदे हैं जो स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये कैसे काम करती है एलोवेरा जेल, आपकी जो जिसम में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होने की वजह से छाइयाँ बनती हैं या आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से आपको छाइयों में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। अब उसके अलावा आप एप्पल साइडर विनीगर जो सिरका होता है सेब का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते का इस्तेमाल है, ठीक है। और बटर मिल्क वगैरह है, उससे भी आपको अफाका होगा। और मास्क भी डिफरेंट किस्म के, आप इसी इन्हीं घरेलू जो टोटके होते हैं, ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आप इनके मास्क भी फेस पे ट्राई कर सकते हैं लगा के, लाइक हनी लेमन का मास्क हो गया, या मिल्क पील मास्क बना के, या मिक्स्ड फ्रूट पील आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी आपकी स्किन पे ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपकी स्किन पे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली अच्छी वीडियो सब मिलती रहें, ठीक है। तो फ्रैकल्स के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेलिस्मा, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आता है कि मेलिस्मा क्या है, तो फ़ीमेल्स को इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेलिस्मा बेसिकली फेस पे आपके जो है वो, ये भी अब छाइयों की तरह की एक चीज़ होती है, ठीक है। स्किन की डिज़ीज़ है या स्किन प्रॉब्लम है, तो ये आलमोस्ट हर फीमेल को उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मेलिस्मा भी छाइयों की किस्म है, ठीक है, जो स्पेसिफ़िकली और मोस्टली प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि बहुत सी औरतें जो हैं वो शादी से पहले उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन और होता है, लेकिन जैसे ही वो 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके चेहरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, या नाक पे, चीक्स पे या माथे पे उनके छाइयाँ नमूदार होती हैं। तो वो जो बच्चों के बाद छाइयाँ या इस तरह के पैच, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो बनते हैं इनको हम मेलिस्मा कहते हैं, ठीक है। और ये आलमोस्ट हर फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है। तो अब ये मेलिस्मा, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेलिस्मा के बारे में कि आपने इसको कैसे ठीक तरह से करेक्टली आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, या आपको अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो आपने क्या करना है। तो इस बारे में जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें।
ये वीडियो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, कंसंट्रेट करना मुश्किल है कि नहीं, आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप प्लीज़ देखें। अब मेलिस्मा की सबसे पहले देखा जाए तो क्यों होता है, तो ये आपकी स्किन टोन डार्क लोगों में ज़्यादा हो सकता है। इस्ट्रोजिन हार्मोन ज़्यादा हो आप में तब हो सकता है। प्रेगनेंसी तो टॉप पे इसकी कॉज है। सन एक्सपोयर, सूरज की रोशनी जो है वो नुकसान देती है, उससे भी बनता है। उसके अलावा स्किन आपकी पहले से ही प्रोडक्ट्स की वजह से डैमेज्ड हो तो बनता है। कुछ मेडिसिन हैं जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट कर दें तो भी ये मेलिस्मा बना देती हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स जो हैं वो विरासती तौर पे भी आप में मेलिस्मा ट्रांसफ़र होता है। लाइक अगर आपकी मदर को प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम होती है या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से बनता है, तो आप में भी ये होने के चांसेस हैं। अब ये कुछ मेलिस्मा के पेशेंट्स हैं। अब ये एक मेल का फेस है, तो मेल में अगर देखा जाए मेलिस्मा बनता है तो वो मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है या सन एक्सपोयर मेन कॉज होती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम फ़ीमेल में पाई जाती है। अब इसके लिए आप ट्रीटमेंट की बात करें कि अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक पेशेंट्स की ये पिक्चर है कि जिसमें बिफ़ोर उसको जो प्रेगनेंसी से पहले मेलिस्मा हुआ और उसके बाद या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट से हुआ है, तो ट्रीटमेंट के बाद उसकी स्किन कैसी है और ट्रीटमेंट से पहले कैसी है। तो अभी तक ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ये इसके लिए कुछ तो ये एक ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है जिसका कोई ख़ास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोगों में अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो सकता है, और कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के बाद वर्स भी हो सकता है, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स या बच्चा रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए अब बेसिकली हम देखा जाए तो अपने बस वही सनस्क्रीन अप्लाई करना है, प्रिवेंशन करनी है अपने, ताकि आपकी स्किन मज़ीद डैमेज होने से बचे। एलोवेरा का यूज़ करना है, इसमें अपने एप्पल साइडर विनीगर नहीं यूज़ करना, ठीक है। और इसका अगर लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन देखा जाए तो वो लेज़र ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेज़र मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, ठीक है, और उसमें केमिकल पीलिंग मास्क वगैरह भी होते हैं। तो ये वो फाइनल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ख़ास क्रीम या मेडिकेशन नहीं है कि जिससे आपको फौरी तौर पे मेलिस्मा में फ़र्क पड़ेगा। तो आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपके कंडीशन के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकता है, जिसमें लाइट थेरेपी भी है, लेज़र भी है, केमिकल पीलिंग है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को मिल के अपनी स्किन दिखाना बहुत ज़रूरी है। और नेचुरल ट्रीटमेंट की बात की जाए, अब इसकी ये नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, तो ब्राइटनिंग स्किन मास्क हैं। आप इस पिक्चर को स्टॉप करके देख सकते हैं कि आपको किस किस्म के मास्क आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। ऑयली स्किन हो तो कैसा मास्क लेना है, हेल्दी स्किन के लिए आपको कैसा लेना है, यूथफुल स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए कैसा लेना है। बहुत से लोगों को ये होता है कि हमारा रंग गोरा हो जाए, ठीक है। तो ग्लोइंग स्किन के लिए जो अच्छा सबसे मास्क है, वो जो एज ए डॉक्टर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो योगर्ट और लेमन का है, ठीक है। इसका स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है। अब ये कुछ फूड ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी सारी वीडियोज़ में आपको बताती हूँ कि आपका खाना पीना अच्छा होगा तो आप ओवरऑल हेल्दी होंगे, ठीक है। उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इस पिक्चर को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन सी फूड या फ्रूट ऐसे हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें पपीता, दही, माल्टा और ऑरेंज यानी कि और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पानी आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत एक एज अ बोनस है आपकी फूड में और ड्रिंक्स में, जो आपको जितना आप पिएंगे आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी ग्लोइंग होगी। और इसके अलावा आप हेल्दी घर के बने हुए जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एट द एंड मोस्टली मैं अपनी वीडियोस के एंड किसी कोट से करती हूँ, तो ब्यूटी हैज़ नो स्किन टोन, ठीक है। अब ये मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगी कि गलत किस्म की कॉस्मेटिक्स और रंग गोरा करने वाली चीज़ें बेहतर है आप अपनी स्किन के लिए नहीं यूज़ करें। अल्लाह ने जैसा आपको बनाया है, आपको बहुत अच्छा बनाया है, अपनी स्किन में ही अपनी खूबसूरती को महसूस करें, ठीक है।
बजाय आप ये स्टीरॉइड्स वाली और गलत किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करके अपनी स्किन को डैमेज करें। वीडियो देने के लिए बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें।